एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 21 फरवरी 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो इस रीडिंग से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आज के दिन कोई सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे डील करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या रिएक्शंस देने चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी 21 फरवरी 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है फॉर एक्वेरियंस। सो लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी फॉर सन, मून, वीनस, राइजिंग, एक्वेरियंस। थैंक यू। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, तो हम ये दोनों कार्ड ले लेते हैं आज के दिन के लिए। वी हैव फ्यूचर एंड वी हैव एक्शन। तो क्लियरली 7 और 1, एरीज और नॉर्थ नोड, फ्यूचर, दैट इज केतु, फर्स्ट हाउस एंड केतु। ओके एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस की आज आप अपने भविष्य को स्टेबल करने के बारे में सोचने वाले हो। कुछ ऐसे एक्शंस करने वाले हो, कुछ ऐसी सोच आपकी रहेगी कि 10 साल बाद मेरा क्या होगा। जैसे कहते हैं ना रिटायरमेंट प्लानिंग, वो रिटायरमेंट प्लानिंग या हो रही है आपकी कि मुझे कैसे अपना इन्वेस्टमेंट बनाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे बचाना है, किस काम के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए भविष्य को लेके। फाइनेंसिस की नहीं है तो रिश्तों की बात है कि कौन से रिश्ते लंबे जा सकते हैं, कौन से रिश्ते मेरे लिए ठीक हैं, किस रिश्ते से मैं भविष्य में भी जुड़ा रहूँगा या जुड़ी रहूँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हो या ऐसे एक्शन ले रहे हो जिनका आउटकम फ्यूचर है। ये फ्यूचर, जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ की सिक्योरिटी के रिगार्ड में भी हो सकता है 4 दिन बाद कोई सिचुएशन है उसकी भी प्लानिंग आप आज कर रहे हो, बट भविष्य की बात यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ करते हुए। मुझे लगता है कि आज के दिन का जो कलर ऑफ डे है दैट इज़ रेड, लेकिन अगर आपके सैटर्न या मार्स की महादशा चल रही है देन अवॉइड इट, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आज आप लाल कलर पहनते हैं तो ये आपको बहुत पैशन देगा और इस पैशन की वजह से आप सही एक्शन कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ड्रीम्स तो बड़े हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा प्लानिंग का, तो ये इसमें रेड कलर आपको हेल्प करेगा आज। बिकॉज केतु थोड़ा स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो क्या है, वो रोकता है भविष्य में क्या करना है, पैसे का क्या करना है, वो आपको साधु बनाना चाहता है। लेकिन आप एक अपोजिट एक्शन में हो आज, तो दोनों अपोजिट पुल करेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा। अगर आप पैशन लगा दो तो शायद केतु भी एक साधु भी जो है वो अपना भविष्य लिख सकता है ना, तो उस तरह से आप पहुंच जाओगे कि सही पाथ पे चल के आगे क्या, मतलब किसी लालच में नहीं कर रहे हो पर एक पाथ ले रहे हो कि सही डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि भविष्य आपका मोक्ष भी तो हो सकता है ना, तो वो चीज़ है। केतु तो मोक्ष का प्लैनेट है डेफिनेटली, ठीक है। तो लेकिन अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है कि बस उसमें वही है कि अच्छा हो कैसे, अच्छा इंसान कैसे बनना है, अच्छा आउटकम कैसे लें चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट से, वहाँ तक का एक्शन आप आज ले रहे हो या सोच रहे हो कुछ ऐसा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। Okay, again we got 2 cards, purification and guardian. Wow, very nice. and एक कार्ड मैं आज विजडम ऑरेकल डेक से ले लेती हूँ, गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट 33।
मेरे पास ये डेक भी निकाला है मैंने, मेरे को ध्यान नहीं रहा तो मैं निकाला है, तो इनसे भी कार्ड लूँगी क्योंकि मैंने इनसे कहा कि मैं आपके एक कार्ड मांगूंगी, तो आप मुझे दें एक कार्ड गाइडेंस के रूप में अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। फ्लावर। ओके, सो अगर आप रेड नहीं पहन पाए, अगर आप पे मार्स या सैटर्न का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है तो आप रेड ना पहने, तो आप येलो पहने, जुपिटर एनर्जी को एंटर करें। अगेन जुपिटर गुरु है, एक गुरु के गाइडेंस में ही सही पाथ मिल सकता है, तो डेफिनेटली। और विद दिस गार्जियन एनर्जी मैं आपको बता दूं कि यू हैव योर ओन गुरु। अगर आपको लगता है नहीं मेरा तो कोई गुरु नहीं है, आपके पास आपके एंजल्स आपके गुरु के रूप में मौजूद है, एंड यू आर डैम प्रोटेक्टेड एक्वेरियस। अगर आपको इनसिक्योरिटी लगती है, अगर आपको लगता है कि मतलब देखो कितना सटीक चीज़ आ रही है कि आपकी एनर्जी है कि मैं भविष्य के लिए पैसा बचा लूँ, भविष्य में क्या होगा, रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचूं, है ना, मेरा भविष्य आपके दिमाग में चल रहा है। एंड आपके गार्जियंस आपको कह रहे हैं दैट मैं हूँ। देखो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भविष्य में, मैं हूँ। देखो अगर मोक्ष भी चाहिए तो मैं हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कहाँ जाना है, तू मेरी बात सुन। तुझे अगर कभी ये डर लग रहा है कि अरे अगर ये बाद में नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा, मैं हूँ तेरे साथ। तो क्या है ये कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये बेसिकली, कि आप चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप ये समझें सिर्फ इस कहानी में, सिर्फ ये नहीं समझे कि किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के कैरेक्टर की बात हो रही है। आप ऐसे देखें कि एक दो लोगों को युद्ध लड़ना है, एक व्यक्ति ने तो पूरा जो है वो अच्छे अस्त्र शस्त्र औजार और ये सब मांग लिया, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब जो डिवाइन एनर्जीज हैं आप मेरे साथ रहें, अस्त्र शस्त्र देने वाला ही मेरे साथ है तो वो अस्त्र शस्त्र मेरे पे क्या काम करेंगे। तो वही है कि दुर्योधन ने मांगी सेना और अर्जुन ने मांगा कृष्णा। तो सेना का जो सेनापति है, जो सर्वे सर्वा है, जब वही आपके साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। ऐसा ही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है दैट यू हैव योर ओन गुरुज, यू हैव योर ओन गार्जियन। तो जब आपके गार्जियन आपके साथ हैं, गार्जियन क्या जो आपकी देख रेख करने के लिए रखे गए हैं, तो जब वो हैं तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं। आपको किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए, आपको चिंता करनी चाहिए अपने कर्मों की। कर्मों की चिंता क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब गार्जियंस आपका सेविंग करने आते हैं, जब वो आपको प्रोटेक्ट करने आते हैं, तो कोई उनसे नहीं ये कहे कि अरे भाई तुम जिन लोगों की प्रोटेक्शन दे रहे हो जिनको स्पिरिचुअली, वो लोग अच्छे कर्म नहीं करके बैठे, वो उनका प्रारब्ध ही गलत हो रहा है। तो आपको सिर्फ इस चीज़ का दिमाग में रखना चाहिए कि अगर कृष्ण को आपने अपने साथ ले लिया है तो आपको अर्जुन होना ही पड़ेगा। आप दुर्योधन होके कृष्ण को नहीं संभाल सकते। होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आपने कृष्ण को ले तो लिया, लेकिन अब आपको अर्जुन भी बनना पड़ेगा। ये कलयुग है ना, कि किसी ने ये कहानी तो सुन ली, सीख भी लिया कि अरे मैं तो ब्रह्मांड का जो है वो पूरा डिवाइन एनर्जीज ही अपने साथ ले लूँगा, लेकिन स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं है, डिवाइन को अपने साथ रखना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलनी पड़ती है। आप अहंकार में उस डिवाइन एनर्जीज को अपने तक नहीं ला सकते। दुर्योधन में अहंकार था कि जीतेंगे तो हम ही, तो उसको कृष्ण मिल ही नहीं सकते थे। अगर आज इस कलयुग में किसी दुर्योधन ने मांग भी लिया सीख के कि अरे हाँ हाँ सेना नहीं ये चाहिए ज़्यादा दिमाग लगा के, तो वो कृष्ण को थाम नहीं सकेगा। कृष्ण उसके लिए वो नहीं होंगे जो अर्जुन के लिए थे, क्योंकि आप नहीं चला रहे ईश्वर को, ईश्वर आपको चला रहा है। तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा या वो आपको अर्जुन बनाएंगे। और अर्जुन कौन था, जिसके हाथ अपने घर वालों की ऊपर अस्त्र उठाने में कांपे थे, क्योंकि वो प्योर सोल था। और प्योर सोल से ही यहाँ पे प्योरिफिकेशन आ रहा है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि मेरे मन में खराब ख्याल आ रहे हैं, मैं नेगेटिव हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का अच्छा नहीं सोचता, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, ये सब नेगेटिविटी का कारक है। तो आप अपने आप को प्योरीफाई करें, आप क्लींजिंग करें, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। और ये आप सिर्फ और सिर्फ
अपनी आत्मा की नहीं, अपनी बॉडी के लिए भी करें। ठीक है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप कहो कि नहीं मैम मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उठना बैठना ही ऐसे नालायक लोगों के साथ है जो बातें ही ऐसी करते हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे चारों तरफ का एनर्जी इम्पैक्ट है ये चीज़। तो मैं नहीं भी जाना चाहूँ तो 2-4 दिन बाद मेरी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप कहोगे कि मैम मैं क्या करूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ या मैं वो सब करता हूँ जो आप कहते हो करती हूँ, लेकिन स्टिल मैं ड्रेन फील करती हूँ 2-3 दिन बाद। क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों के कांटेक्ट में हो वो ये नहीं करते। आप उनको 4 चीज़ का लेना देना करते हो, आप उनकी बात में इन्वॉल्व हो नहीं हो, लेकिन वो आपको हक भी कर लेते हैं, वो आपसे बात भी करते हैं, वो अपनी एनर्जीज आपको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो आप कैसे हील होगे? और फिर आपको लगता है सप्ताह में एक बार 1 घंटे का मेडिटेशन मेरे लिए सफिशिएंट है। नहीं, मेरे लिए भी नहीं होता कई बार। तो आपको डेली जो है वो करना पड़ेगा। और अगेन सिर्फ मैं सोल लेवल पे काम करती जाऊँ, मेरे को आत्मा में मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, और बॉडी मेरी क्लींस ही नहीं है, तो ऐसा घर जो गंदा हो उसमें एक देवी शक्ति कैसे रहेगी? तो ये बॉडी आत्मा का घर है। आप बॉडी की भी क्लिनजिंग करें, आप सॉल्ट वाटर से बाथ लें, आप धूप बत्ती का धुआं जो है उससे अपनी बॉडी को क्लिनज करें, पाला सांटो ले सकते हैं वो लें। इन सब से अपनी बॉडी को क्लिनज करें, अपने घर को क्लिनज करें, फिर जा कर के आप अच्छी एनर्जीज में मेडिटेशन करें। घी का दिया जलाएं, क्योंकि घी से प्योर कुछ नहीं है, शुद्ध घी से। तो ये सब चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते या कर सकते कि साहब मैं तो है ना क्लिनजिंग कर लेती हूँ, मैं तो साबुन की जगह आजकल नमक से हाथ धोती हूँ मैडम, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं क्लिनजिंग। मैं नहीं कह रही। अगर आपके मन में किसी के भी इंसान के लिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, खुद को लेकर के, दूसरे को लेकर, अगर आपको इनसिक्योरिटी होती है, अगर कोई खुश है एंड आप सोचते हो ये खुश क्यों है, आप गलत बात पे हो, आप हो ही नहीं अच्छी एनर्जीज में। लेकिन अगर आप अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको ईश्वर की कृपा मान रहे हो, अगर सामने वाला खुश है आप उसके साथ मुस्कुरा रहे हो बिना एक सिंगल नेगेटिव थॉट लाए, आप परफेक्ट इंसान हो। और जब आप परफेक्ट हो तो आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स रहेंगे ही रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, आप अपने आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। फिर ये है कि लाइफ अगर कोई प्रारब्धों का खराब सिचुएशन लाती भी है तो भी यू आर प्रोटेक्टेड, कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो करेज अपने आप आ रहा है। बिकॉज ठीक है, ये आपकी पुराने जमाने के या पुराने जन्मों के कर्म थे जो आपको भोगने, और आपने बड़े करेज के साथ उन्हें भोग लिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा ही मिल रहा है सब कुछ, फिर भी आदमी डिससेटिस्फाइड है, रो रहा है एक कोने में बैठ के, बिकॉज सब कुछ होने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा। ये ज़िंदगी ज़्यादा खराब है ना? तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट गाइडेंस है। इन्हीं सब चीज़ों में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप खुद को प्योर रखें और अपने से सच बोलें। अगर आप दूसरों से भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि सुनना ही नहीं चाहता सामने वाला सच, तो कम से कम अपने सच तो बोलो, अपनी सच्चाइयाँ तो अपने साथ रखो। ठीक है? एंड वही चीज़ है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई चीज़ें या कुछ पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगी। ठीक है? और हो सकता है कि आपने पहले उस सिचुएशन में, या उस सिचुएशन ने पहले आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या आपने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइन ऑर्डर कि आप जो पास्ट में चीज़ें खराब हुई थी उनको वापस से ठीक करें। ठीक है? और अगर आपके इंटेंशन प्योर है तो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगी, आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, आपके लिए सब ठीक होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पहले ख़राब हो के फिर वापस आपके लिए ठीक होना, ये सब रिटर्न है। तो अगर आपको लगता है नहीं पहले क्यों ख़राब हुआ था, फिर अरे तो आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हो क्या ख़राब हुआ क्या सही हुआ। तो आप जो है वो डिवाइन ऑर्डर मान के इस चीज़ को देखें, आगे लेके जाएं। शर्त सिर्फ एक ही है आपके केस में, आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। ठीक है? तो
ये मोमेंट बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि इससे आपका भविष्य रचा जा रहा है। डोंट वेस्ट इट। और एक तूफान के बाद जैसे कुछ हवा में उड़ के आपके हाथ में गिर जाए और आपको लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए कैसे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो ये बड़ा दिन है एक्वेरियस, आपका तो यहाँ भविष्य बन रहा है। क्लियर। सो ये मैसेज मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं। होप ये आपसे रेजोनेट होंगे। और जब ये चीज़ें हों तो आपको अपने साथ एक ऑनेस्टी रखनी है। यूनिवर्स आपको ना जैसे जज कर रहा है कि मैं तेरे को ये चीज़ दे रहा हूँ, बताते तू तू क्या करेगा। मैं एक बहुत ही प्यारी कोरियन सीरीज़ देख रही हूँ, अगर आपने देखा भी हो तो, वो जिनी वाली, मेक अ विश, है ना, मेक अ विश जिनी। तो उसमें एग्जैक्टली जो है वो यही सब कुछ है कि आप जो मांगते हो वो दूसरों के गुड के लिए है या आप सेल्फिश होकर चीज़ें कर रहे हो। तो जब भगवान आपको चेक करता है, टेस्ट करता है, तो वो ये देखता है कि ये क्या करेगा इस अपॉर्चुनिटी का। कोशिश कीजिएगा कि आप प्योर इंटेंशन से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू। नंबर्स की बात करती हूँ तो यहाँ नंबर 5 बहुत है, नंबर 6 है, 7 है, 3 है, 17 से 8 है, 1 है, ये नंबर है यहाँ पे। ठीक है, मुझे 11 भी दिख रहा है, तो 11, 33 ये नंबर एंजेलिक नंबर भी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।